नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र दमोह नाका चौक में हुए दर्दनाक बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिग्नल पर रेड लाइट के चलते वाहन चालक रुके हुए थे, तभी पीछे से आई मेट्रो बस ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वही घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वही हादसे की वजह से मेट्रो बस चालक को बस चलाते समय हार्ट अटैक आना बताया गया है, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर लोगों पर चढ़ गई और वही हार्ट अटैक आने की वजह से बस चालक की भी मौत हो गई है। वही इस दर्दनाक हादसे की घटना का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंतर्गत दमोह नाका के पास एक जो नगर निगम की मेट्रो बस थी, उसके ड्राइवर को चलती बस में हार्ट अटैक आने से बस अनियंत्रित होके सिग्नल पर कुछ यात्रियों से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 बच्चे और 5 अन्य लोग घायल हो गए। स्पॉट पर ड्राइवर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घायल एक अन्य जो 60 वर्षीय वृद्ध थे, उनको भी इसमें चोट आई है और आज शाम को उनकी भी डेथ हो गई इलाज के दौरान। बाकी अन्य लोग अभी सकुशल हैं। डायबिटीज धीरे धीरे हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। हमारे देश में लगभग 7 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और सिर्फ 50% रोगियों को ही उनके शरीर में इस बीमारी की उपस्थिति के बारे में पता है, और जबकि निदान वाले आधे से भी कम ने ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित किया हुआ है। इस बीमारी में शरीर के कई अंगों की जटिलताओं का भविष्य का जोखिम अपर्याप्त उपचार की वजह से बढ़े हुए शर्करा स्तर से जुड़ा होता है। इस बीमारी के बेहतरीन निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल डॉक्टरों के ज्ञान में समय समय पर उन्नयन की आवश्यकता होती है। आम जनता की बेहतर देखभाल के उद्देश्य के साथ डॉक्टर विशाल कस्तवार और डॉक्टर परिमल स्वामी के निर्देश में 2023 में बेहतर मधुमेह देखभाल के लिए चिकित्सकों को अवगत कराने के लिए डायबिटीज की मूल बातें और प्रगति पर एक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन 4 दिसंबर को होटल सत्य अशोका में है। इस संगोष्ठी के माध्यम से डायबिटीज के बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा पद्धति और नवीनतम उपलब्ध जानकारियां चिकित्सकों को दी जाएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल कस्तवार हूँ। मैं जबलपुर में एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज़ के सेगमेंट में बहुत तेज़ गति से नई नई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं, जिसमें न केवल दवाओं के बारे में, इंसुलिन के बारे में, व्यायाम के बारे में, डायबिटीज़ में होने वाले योगा के फ़ायदे के बारे में और भोजन को किस तरह से सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि डायबिटीज़ को बेहतर कंट्रोल किया जा सके, इस सब में नित नई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। अभी इतने सारे पेशेंट्स को डायबिटीज़ हम देख रहे हैं, बट इतने सारे पेशेंट्स को डायबिटीज़ होने के बाद उतने सारे पेशेंट्स का डाटा भी उपलब्ध है। ये सारा डाटा सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से प्रोसेस होके बहुत तेज़ गति से नया नया इन्फॉर्मेशन भी जनरेट कर रहा है, जिससे डायबिटीज़ का बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। डायबिटीज़ के सेगमेंट में पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हुई हैं जो पहले या तो बहुत महंगी थी या उपलब्ध ही नहीं थी, जो अब सस्ती होके आ गई हैं और जिनसे डायबिटीज़ का बहुत बेहतर इलाज पॉसिबल है। न केवल दवाएँ, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग के संदर्भ में भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हुई है और आर्टिफिशियल पैनक्रियाज, इसके संदर्भ में भी बहुत सारी नई जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जैसे से उपलब्ध हो रही हैं, तो ये आम जनता तक कैसे पहुँचेंगी? ये आम जनता तक पहुँचाने के लिए डॉक्टर्स के माध्यम से ही पहुँच सकती हैं। वही जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जब ठेकेदार कर्मियों द्वारा चोरी किए गए पीतल के सामान की जब्ती की गई और मामले में फैक्ट्री कर्मियों द्वारा ठेकेदार के 3 कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। बता दें कि ठेकेदार के कर्मचारी लंबे समय से फैक्ट्री में मौजूद पीतल की वस्तुओं को चुराने का काम कर रहे थे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रांझी थाना प्रभारी सहदेव राम साहू ने बताया कि व्हीकल फैक्ट्री में स्टोर कीपर के पद पर पदस्थ पारस द्विवेदी पिता अजय द्विवेदी ने रांझी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि फैक्ट्री के भीतर लगातार चोरी को लेकर जब उनसे ठेकेदार कर्मियों पर नजर रखे गए तो पता चला कि फैक्ट्री में ठेके का काम कर रहे कुछ कर्मियों द्वारा उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वही मौके पर लगातार इन लोगों पर नजर रखी जा रही थी कि वही कल दोपहर को फैक्ट्री के बाहर निकलते समय हीरालाल पिता विनोद काशी निवासी सेंट मैरी गंगा मैया
अमित झरिया 34 वर्ष निवासी बिल्कुल और सुमित सेन, ये दोनों ही GIF के तलाशी ली गई तो छुपा कर रखा गया। पीतल का सामान बरामद किया गया। वही है, एक अमित झारिया है, तीसरा सुमित सेन गुप्ता है। ये तीनों प्राइवेट ठेकेदार की ओर से व्हीकल फैक्ट्री में काम करते थे और गोदाम में काम करते करते उनके जो कल पुर्जे होते हैं तांबे पीतल के, वो इकट्ठा करके पोटली बना करके अपने पास में रख करके निकल रहे थे। उसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली। पुलिस ने मौके पर तत्काल जाकर के वहाँ पर जाकर के तीनों को राउंड अप करके उनके खिलाफ धारा 380 का मामला दर्ज करके और गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत ताइक्वांडो के खिलाड़ी विवेक सिंह की पत्नी ने गढ़ा थाना पहुंचकर पति सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़ित बहू अर्चना सिंह ने बताया कि उनके पति विवेक सिंह ताइक्वांडो संघ में सचिव है और साथ ही उनका एक कैफे भी चलता है। वही बुरी आदतों के चलते उन पर काफी कर्ज हो गया था, जिसको चुकता करने के लिए वो अपनी पत्नी से मायके वालों से दहेज मंगवाने को लेकर लगातार दबाव बना रहा था, जिसमें उसके माता पिता भी सहयोग कर रहे थे। तो वहीं बीते दिनों 2 दिन पहले उसके साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति विवेक द्वारा की जा रही मारपीट में उसके साथ ससुर ने भी भरपूर सहयोग किया था, जिसके बाद वो गढ़ा थाने पहुंची थी, लेकिन गढ़ा पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी। जिसके बाद महिला ने SP हेल्पलाइन में मदद मांगी और SP हेल्पलाइन द्वारा महिला को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उसके अनुसार मामला गढ़ा थाने में दर्ज किया गया। तो वही अर्चना को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि उसका पति जो है उसको जब से शादी हुई तब से मारपीट और परेशान करता है और उसके नाम पे लोन वगैरह लेके कहीं दूसरी जगह उपयोग करना चाहता है। इसके बाद में ये भी बताया कि वो उस महिला का पति जो है उसकी 2-3 दिन पहले गुमने की थाना में रिपोर्ट भी दर्ज थी। तो तब जाकर पुलिस ने उसके घर से उसके पति को लेके आए और महिला जो है वहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसके घर में अर्चना सिंह नायर जो है रहना नहीं चाहती थी, तो वो अपनी माँ और बहन और कुछ लोगों के परिवार के लोगों के साथ आए और रात में उनका जो है पूरा सामान जो भी वो ले जाना चाहती थी पूरा सामान निकलवा के पुलिस वहीं खड़ी रही और उन्हें अपने घर लेके गई। उनको बुलाया गया था कि जो भी बैंक के उसके नाम पे लोग। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बोगुड़ा के मार्गनिर्देशन में जबलपुर पुलिस की साइबर सेल टीम के द्वारा गुम मोबाइल को तलाश कर मोबाइल धारकों को वापस किए जा रहे हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक के गुम हुए कई मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल धारकों को वापस किए गए हैं और इसके अतिरिक्त साइबर फ्रॉड संबंधित प्राप्त विभिन्न शिकायतों में वर्ष 2022 में अब तक लगभग 34,26,068 रुपए आवेदकों को वापस कराए गए हैं। साइबर सेल जबलपुर द्वारा लगातार साइबर जागरूकता संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं और वर्तमान वर्ष में अब तक लगभग 34 संस्थानों जिनमें स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान सम्मिलित हैं, उनमें जाकर साइबर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है, जैसे कि आपको विदित भी है कि हमारी जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल मिलके हर समय समय पे जो गुम मोबाइल हैं वो जो उनके धारक होते हैं, मूल धारक, उनको वापस कराती है। इसी तारतम्य में आज कंट्रोल रूम में करीबन 151 मोबाइल्स जो गुम गए थे उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस कराए गए। इसमें 151 मोबाइल्स की अगर कीमत की बात करें तो करीबन 21 लाख रुपए की कीमत है इनकी और ये वर्ष 2022 में अभी तक करीब 44 लाख के मोबाइल जो हैं वो जो उनके ओनर्स हैं उनको वापस कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो साइबर फ्रॉड रिलेटेड जो क्राइम है जिसमें कि जो पैसा जो है वो चला जाता है। वहीं जबलपुर के शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला परिजन शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मरीजों को पलंग पर कुत्ते अपना डेरा जमाए हुए थे। तो वही महिला के पति ने वीडियो बनाकर दिखाया और जहां इससे हड़कंप मच गया। गर्भवती महिला के पति ने स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर आरोप लगाए, डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों के न होने का भी आरोप लगाते हुए कहा। CM हेल्पलाइन पर गर्भवती महिला के पति ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जहां एक नर्स के भरोसे ही शाहपुरा का स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।